दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आई, जहां पर तीरथ मंत्रिमंडल की अहम बैठक जारी है। सचिवालय में हो रही है मंत्रिमंडल की अहम बैठक। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। हालांकि प्रदेश में कोरोना का ग्राफ अब काफी कम हो गया है और ढिलाई पर भी दी जा सकती है सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से, और साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि कोरोना को कहीं ना कहीं कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन चुनौती बढ़ती जा रही है ब्लैक फंगस के रूप में। इन सभी बाधाओं से किस तरीके से निपटना है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। तो तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और मौजूदा हालात पर, जो प्रदेश में कोरोना के मौजूदा हालात हैं, इस पर चर्चा होगी और साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। सचिवालय में खुद सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। जो प्रदेश में मौजूदा हालात है कोरोना और साथ ही साथ जो चुनौती है ब्लैक फंगस के रूप में, कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी भी देखने को मिल रही है। ग्रामीण अंचलों को किस तरीके से सुरक्षित रखें ब्लैक फंगस से और जो नई बाधाएं आ रही है इससे, और इस पर आगे का खाका तैयार किया जा सकता है। सचिवालय में सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज की बैठक में किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो विधानसभा के भी चुनाव है अगले साल और अभी से हालांकि तैयारी में जुटी है बीजेपी। तो आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है, क्योंकि चुनौती भी कम नहीं है। कोरोना के साथ साथ दूसरी चुनौती सामने आ रही है, ब्लैक फंगस से व्हाइट फंगस। इन सभी मसलों से निपटना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ लाइव जुड़े हैं। सुभाष, कोरोना के मुद्दे पर तो जो है आज चर्चा होगी, बाकी किन अहम बिंदुओं पर आज चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड कैबिनेट की जो अहम बैठक है वो सचिवालय में शुरू हो चुकी है और कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण जो कैबिनेट बैठक है ये मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, इसके साथ ही अब ब्लैक फंगस ने भी उत्तराखंड में अपनी दस्तक दे दी। तो कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर कोई बड़े फैसले इस कैबिनेट बैठक में किए जा सकते हैं, क्योंकि खुद स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के पास स्वास्थ्य महकमा भी है। तो कहा जा सकता है कि इस महामारी जैसी समय में किस तरीके से जो समस्याएं सामने आ रही हैं, जनता के सामने हो, स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने हो, या फिर कहा जा सकता है प्रशासन के सामने हो, उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है और क्या महत्वपूर्ण फैसले इस मुद्दों पर लिए जा सकते हैं, ये सब कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे। अगर इसके साथ ही बात की जाए, जिस तरीके से लगातार कर्फ्यू लगातार जारी है और अब कर्फ्यू को लेकर भी कुछ नए फैसले सरकार इस कैबिनेट में रख सकती है, क्योंकि जो व्यापारी मंडल है उनका लगातार कहना है कि अब कर्फ्यू को थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि पिछले लंबे समय से व्यापारियों ने भी सरकार का सहयोग किया और सरकार को जरूरत है व्यापारियों का सहयोग करने की, क्योंकि काफी लंबे समय से उनकी दुकानें जो है पूरी तरीके से बंद है, व्यापार पूरी तरीके से बंद है, तो उन लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है, जो कि है एपीएल जो धारक हैं या फिर बीपीएल धारक जो कार्ड धारक हैं राशन के, उनको लगभग 1 साल तक के लिए 20 किलो राशन देने का। हालांकि इसको लेके जो विभागीय मंत्री हैं वो पहले बता चुके हैं, लेकिन ये अब कैबिनेट में आ सकता है और उसके बाद ही अब 1 साल तक जो भी बीपीएल धारक हैं, कार्ड धारक हैं, उन लोगों को अब राशन दिया जाएगा। साथ ही 2 किलो चीनी देने की बात भी जो विभागीय मंत्री उन्होंने कही थी, तो अभी कैबिनेट में रखा जा सकता है और कैबिनेट में मोहर लगने के बाद ये जो स्कीम है ये भी शुरू कर दी जाएगी। जी, यानी कि आज गरीबों के लिए कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और क्या कुछ कोरोना कर्फ्यू को लेकर ढिलाई दी जा सकती है सुभाष आज? जी बिल्कुल, अभी तक ढिलाई देने की तो सरकार को जरूरत है नहीं, लेकिन जिस तरीके से व्यापारी काफी नाराज नजर आ रहे हैं और उनका
लंबे समय से कर्फ्यू के चलते उन लोगों का व्यापार पूरी तरीके से बंद है। तो उन्होंने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और ज्ञापन देकर ये कहा था कि कुछ नियमों के अनुसार उनकी दुकानें खोली जाएं ताकि उन लोगों का रोजगार भी चल पाए। लेकिन अब कैबिनेट की बैठक में किस तरीके से इस मुद्दे को रखा जाता है ये भी देखना होगा, रखा भी जाता है या फिर नहीं ये भी देखना होगा। लेकिन बड़ी चीज ये है कि कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से निपटने के लिए सरकार कैबिनेट में जरूर कुछ अहम बिंदु रख सकती है जिस पर चर्चा आज की जा सकती है। जी ठीक है सुभाष, आप इस खबर पर नजर बनाए रख रहे हैं और हमारे